अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू। एक्सरसाइज 12.2 चल रही है हमारी, और इसमें जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस पाई। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर हम 2 से स्टार्ट करने लगे हैं। कहता 40 टॉसेज ऑफ अ कॉइन, 40 टॉस किए कॉइन, उसमें से 24 हेड्स जो हैं हमारे पास आए हैं। 99%, 95% और 99.73% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फाइंड करो फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ हेड विच वुड बी ऑब्टेन्ड इन एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टॉसेस। ठीक है जी, इनफिनिट है, अनलिमिटेड है, तो इसमें एन कैपिटल नहीं आएगा बल्कि सिर्फ स्मॉल ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो ए पार्ट है पहले हम वो करेंगे 95%। ठीक है, तो 40 टॉसेस एन आ गया, एक्स 24 आ गया, प्रोपोर्शन एक्स ओवर एन होता है, डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ये इस तरह आ गया पी। उसके बाद हमने निकालना है इसका 95% कॉन्फिडेंस लिमिट, पी प्लस माइनस जी वन माइनस अल्फा बाई टू पी वन माइनस पी ओवर एन। यहाँ पर जो पी है वो किसको डिनोट कर रहा है, प्रोपोर्शन को। ठीक है जी, सैंपल प्रोपोर्शन को। तो अब 95% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये मैं नहीं निकाल रहा। क्यों नहीं निकाल रहा? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ये देखें, एग्जांपल नंबर 15 में हमने निकाला हुआ है, 1 माइनस अल्फ़ा निकलेगा पहले, फिर इसमें से अल्फ़ा बनाएंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 में से माइनस करेंगे, और फिर टेबल 10B में इसकी वैल्यू देखेंगे तो 1.96। तो ये वैल्यू मैं यही यूज़ करूँगा ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि हम यहाँ सीख रहे हैं, ये नहीं कि मैं वीडियो लंबी बनाता जाऊँ। अब यहाँ पर क्या है, इस सवाल में ये कोई चीज़ रिपीट नहीं हुई, बस यही चीज़ आपके समझने वाली है कि उसने एक वर्ड नया यूज़ किया इस क्वेश्चन में, अनलिमिटेड। पहले मैं आपको बताता आया कि इनफिनिट यानी पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा होता है, यहाँ उसने खुद कह दिया अनलिमिटेड है। बस ये नई चीज़ थी, और ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं कि जो आपको समझ ना आए इसमें। ठीक है, तो सिंपली पी की वैल्यू रखी, जी की मैंने बताया कैसे लेनी है, पी भी दिया हुआ है 1 माइनस पी, पहले माइनस करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा डिवाइड 40 करेंगे और उसका जजर लेंगे, और फिर मल्टीप्लाई 1.96 करेंगे, तो ये 0.152 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसका जो दूसरा पार्ट है 99.73, 99.73 वो आप लोग खुद कर लें। ठीक है, वो मिस हो गया, तो उसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे होगा। 99.73 है ना, तो 1 माइनस अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 99.73% डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर से, तो देखते हैं क्या आता है। 99.73 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया 0.9973, 0.9973। यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे, रीअरेंज करेंगे ना तो ये वाली उधर जाकर माइनस होगी, मैंने सीधा करके लिख लिया, माइनस 0.9973। 1 में से इसको माइनस कर देते हैं,
1 माइनस आंस मैंने किया है, जो आंस लिखा हुआ था पहले ही, ठीक है। ये 0.00207, फिर 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ, तो यह है 0.00135, और फिर दोनों तरफ 1 माइनस कर दें। 1 माइनस आंस, तो ये माइनस करने से 0.99865 आ रहा है। अब जी में हमने ये वैल्यू देखनी है, ठीक है। जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू जी 0.99865। टेबल 10B में हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या है। टेबल 10B, ये देखिए 998, अप्रोक्सीमेटली 99 तकरीबन होगी ये वाली, ठीक है। यहाँ से ना, या वहाँ से देख लेते हैं 99 की 89, यही है भाई, ये वाली ले लेंगे। 3.090, 3.090, ये आप वैल्यू ले लें और बाकी आपने वैसे ही हल कर लेना है। ओके जी। तो जो बी पार्ट है, कहता है 200 वोटर्स हैं, उसमें से इंक्लूडेड 10 हु पेड देयर वोट फॉर मिस्टर ए, जिनमें 110 ने ए के लिए वोट दिए। अब यहाँ देखें कैपिटल एम भी दिया गया है, यानी पॉपुलेशन 15,000। तो यहाँ एन वाला, इस सवाल में फिर नई चीज़ क्या होगी, कैपिटल एन वाला हिस्सा भी यूज़ करेंगे। प्रोपोर्शन निकालना है तो प्रोपोर्शन वाला सवाल। स्मॉल एन 200, जो सिलेक्ट किया एक्स 110 आ गया। कैपिटल एन 1500 पी होता है एक्स ओवर एन, डिवाइड किया तो 0.55। अब इसमें ये इजाफा हो जाएगा क्योंकि कैपिटल एन दिया गया है। फार्मूला वही है, सिंपली वैल्यूज दर्ज की हैं। अब जी जो है ना, इसमें 95% का आ गया, ठीक है जी। रेपिटेशन है, ये ऊपर एग्जांपल में 95% का निकाला हुआ है हमने, 1.960, यही वाला हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन आप जब सवाल करेंगे तो आप लिखेंगे, मैं तो चूंकि आपको समझा रहा हूँ वक्त बचाने के लिए, मैं नहीं लिख रहा दोबारा, मैं वही वैल्यू यूज़ कर लूँगा। इसको हल करेंगे तो ये आएगा, इसको करेंगे तो ये आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, माइनस करें तो ये, प्लस करें तो ये। सी पार्ट पे आ जाए, कहता है एक रैंडम सैंपल 500 पाइन एप्पल वर टेकन फ्रॉम अ लार्ज कंसाइनमेंट। 500 पाइन एप्पल लिए हैं, 65 उसमें से सही नहीं है, बैड है। परसेंटेज फाइंड करें, यानी प्रोपोर्शन को ही परसेंटेज कहते हैं। बैड पाइन एप्पल, बुरे पाइन एप्पल, ऑलमोस्ट सर्टनली लाइज बिटवीन 8.05 एंड। अब ऑलमोस्ट सर्टन लाइज का मतलब क्या है, जैसे ये देखें हमने एग्जांपल की थी 12.14, इसमें उसने मेंशन किया हुआ है कि जब ऑलमोस्ट सर्टन होगा ना, अब इस सवाल में ये चीज़ सीखने वाली है। ऑलमोस्ट सर्टन होगा तो 99.9% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेना है बस, बाकी भाई कुछ भी चेंज नहीं है। अब मैं ये इसकी वैल्यू भी नहीं निकालूंगा, मैं यही वाली वैल्यू वहाँ यूज़ कर लूँगा 3.291। अब ये वैल्यू यहाँ से देख लें कैसे निकली, ठीक है जी। तो ये सिंपली देख लें, एन 500 एक्स 65 पी एक्स ओवर एन होता है, डिवाइड किया तो 150। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज दर्ज की। जी के वैल्यू मैंने आपको एग्जांपल से बता दी है, सिंपल आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है जी। 12.3 कंप्लीट हो गई है, जिन्होंने कर ली है, नहीं की भाई, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, वैसे मैंने अपनी तरफ से तो आपको अच्छा ही समझाया कि जो मेन चीज़ें थी वो, यानी प्रोपोर्शन था, और दूसरी जो चीज़ सीखने वाली थी वो, यानी हमें ये दो फार्मूले यूज़ होते हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। जब पॉपुलेशन का एन कैपिटल दिया हो तब ये यूज़ करते हैं, जब स्मॉल एन यानी कैपिटल एन ना दिया हो तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इसकी पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे ये था कि ये पी जो है वो प्रोपोर्शन के लिए होता है,
और इसके लिए हम डिफरेंट वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने ये देख बताया था। फ्रैक्शन का हो, रेशो का हो, परसेंटेज का हो, तो ये सारे प्रोपोर्शन के ही नाम हैं। जो कैपिटल एन है वो पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एन सैंपल साइज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो होता है इसको हम फिनल पॉपुलेशन करेक्शन भी कहते हैं। ये आपकी एमसीक्यूज के लिए चीज़ें थी। उसके अलावा ये जो फैक्टर होता है इसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, जी को हम कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं, वन माइनस जो अल्फा होता है उसको हम कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए आपके एमसीक्यूज वगैरह शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके अलावा पॉपुलेशन के ये सिंबल्स यूज़ होते हैं और सैंपल के लिए ये सिंबल्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा इसमें जो एक और चीज़ सीखने वाली थी आपके लिए, ये चीज़ें एमसीक्यूज में आ सकती हैं। एन एन स्मॉल एन ग्रेटर दैन 0.05 एन से तब हम ये यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। इसके अलावा और कोई ऐसी खास बात नहीं थी। बाकी आप कमेंट्स भाई लाजमी किया करें, जिस वीडियो में कहा जाए कमेंट करें उसमें करते हैं, बाकी में नहीं करते। हर वीडियो में जब आप अगर ऑनलाइन सुन रहे हैं तो लाजमी कमेंट किया करें।